दोस्तों, एक लड़का जो 10वीं क्लास में पढ़ता था और उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है। प्यार इतना हो जाता है कि दोनों मरने के कगार पर आ जाते हैं और उन दोनों का परिवार उनके प्यार से खिलाफ रहता है। दोनों अपने प्यार के लिए लड़ते थे। अंततः उन दोनों को मर जाना पड़ा और उनका परिवार दुख में डूबा रहा। दोस्तों, आखिर क्या मजबूरी थी कि उन्हें अपने प्यार के लिए मरना पड़ा। ये कहानी दिल को झकझोर देने वाली कहानी है। लेकिन दोस्तों, मेरा आपसे वही गुजारिश कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बना रहे। दोस्तों, कहानी की शुरुआत यूपी के इलाहाबाद में राजा नाम का एक लड़का रहता था और उसके परिवार में कुल 5 लोग ही रहते थे। घर का बड़ा लड़का था और पढ़ने में ठीक ठाक था और वह अपने घर के कुछ ही दूर पे एक स्कूल था जिसमें वह 10वीं क्लास में पढ़ता था और पढ़ने में इतना तेज था कि पूरे स्कूल को वह टॉप करता था, जिससे स्कूल के सारे टीचर उसे मानते थे और स्कूल में हमेशा अपने क्लास में मॉनिटर रहता था। एक दिन उसके क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की आती है और राजा से कुछ सवाल पूछती है। राजा उसे सवाल को समझाता है और अच्छी तरह से इतना समझा देता है कि लड़की को वह सवाल समझ में आ जाता है। लड़की राजा को थैंक्स कह के चली जाती है और चली जाने के बाद फिर उसे कुछ भी सवाल फंसता तो वह राजा को फ़ोन करके पूछ लेती और राजा फ़ोन पर ही सारे सवाल का हल उसे करा देता और उसे समझा देता। दोनों में धीरे धीरे सवाल पूछते पूछते वो अच्छी तरह से मित्र बन जाते हैं। मित्र बन जाने के बाद वह दोनों क्लास में साथ बैठते और साथ खाना खाते और साथ स्कूल से घर आते। स्कूल घर आने के बाद वह फ़ोन करते, फ़ोन से बात करते और बात करके जो सवाल फंसता उस सवाल को वो दोनों मिलकर हल करते। धीरे धीरे उनकी मित्रता प्यार में बदल जाती है और प्यार में इतना बदल जाता है कि दोनों एक दूसरे के बिना जीने मरने की कसम खा लेते हैं। एक दिन लड़की अपने माँ के मोबाइल से राजा के पास फ़ोन करती है। फ़ोन करके वो सारी बात कर रही थी, तभी लड़की की माँ सुन लेती है। सुनने के बाद वह लड़की को डांटती है और फ़ोन काट देती है लड़की। फिर राजा सुबह स्कूल जाता है और फिर लड़की आती है और सारी बात राजा से बताती है। फिर राजा 1-2 दिन फ़ोन करना बंद कर देता है और फिर स्कूल पे दोनों लोग बात करते और साथ रहते। धीरे धीरे समय बीतता गया और उन दोनों को एक प्लान बनाए कि चलो हम दोनों कहीं भाग चलते हैं। लेकिन यह सब प्लान लड़की के घर वाले सुन लेते हैं। सुनने के बाद लड़की को स्कूल जाने से रोक देते हैं और कहते हैं कि तुम स्कूल जाना अब बंद करो और तुम घर ही से पढ़ाई करो और घर ही से तुम्हें परीक्षा देने जाना है। राजा अब स्कूल पर अकेले रहने की वजह से परेशान हो जाता है और वह लड़की के घर जाता है। जाने के बाद कहता है कि मैं तुम्हारी लड़की से प्यार करता हूँ और इससे शादी करूँगा। लेकिन लड़की के घर वाले राजी नहीं होते हैं। राजा चला आता है और फिर सारी बात अपने पिताजी से बताता है। उसके पिताजी यह सब सुनकर उसके खिलाफ हो जाते हैं और कहते हैं कि तू घर छोड़कर चला जा। राजा निराश हो जाता है और अगली सुबह स्कूल फिर चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन राजा लड़की के घर फिर मिलने गया और मिलने गया तो वहाँ के लड़की के घर वाले राजा को पकड़ लिए और उसे मारने लगे। लेकिन राजा लड़की से मिलने की जिद करने लगा। जब मिलने की जिद पर उसकी ना पूरी हुई तो वह कहा कि कल आप लोग हमारी शक्ल नहीं देख पाएंगे और हम मर जाएंगे। यह सब कहकर राजा चला आता है और सारी बात लड़की की छत पर खड़ी होकर सुन रही थी। और जैसे दिन बीता, रात आई,
रात को वह अपनी मम्मी की मोबाइल चुरा कर राजा के पास फ़ोन की और कही कि अगर तुम नहीं रहोगे तो मैं भी नहीं रहूँगा। और दोनों लोग फांसी लगा लेते हैं और मर जाते हैं। और उन राजा के परिवार और लड़की के परिवार शोक में डूब गए और पछता रहे थे कि हम दोनों को मान जाना था और उनकी शादी करा देनी थी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि हाथ से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता। दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बना रहे। दोस्तों, जय हिंद।